नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ए बी स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लुसेंट जीके का पार्ट 5 लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हमारे प्रत्येक वीडियो में 50-50 प्रश्न रहते हैं और ये लुसेंट जीके का 5वां पार्ट है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है यादव वंश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यादव वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम ने यादव वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 2, यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 3, यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही जवाब है सिंहगढ़। सिंहगढ़ यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, यादव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? इसका सही जवाब है रामचंद्र। दोस्तों, अगला टॉपिक है होयसल वंश। दोस्तों, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करवाता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, होयसल वंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है विष्णुवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन ने चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण अपने शासनकाल में करवाया था। दोस्तों, चाहे तो आप इन सभी प्रश्नों को अपने लुसेंट जीके बुक की किताब में हाईलाइट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, होयसल वंश की अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है बीरबल्लाल तृतीय। क्वेश्चन नंबर 8, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है द्वार समुद्र। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कदम्ब वंश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है मयूर सरसन। क्वेश्चन नंबर 10, कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है वनवासी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गंग वंश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है बृहदहस्त पंचम। क्वेश्चन नंबर 12, गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है कुलाल, जो कि कोलार में स्थित है। दोस्तों, अगला टॉपिक है पाल वंश। क्वेश्चन नंबर 13, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है गोपाल। गोपाल पाल वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 14, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 15, गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 16, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका सही जवाब है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 18, पाल वंश के सभी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। पाल वंश के सभी महान शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए। दोस्तों, आगे आता है सेन वंश। क्वेश्चन नंबर 19, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है सामंत सेन। सामंत सेन ने सेन वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 20, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है नदिया, जो कि लखनऊ में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? इसका सही जवाब है विजय सेन। दोस्तों, ये जो धर्म का अनुयायी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसलिए मैं इस तरह का एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? इसका सही जवाब है शैव धर्म। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है जयदेव। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? इसका सही जवाब है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक हुआ। दोस्तों, सेन वंश के बाद आए कश्मीर के राजवंश। क्वेश्चन नंबर 25, कारकोट वंश या हिंदू वंश की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है दुर्लभवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 26, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? इसका सही जवाब है ललितदित्य मुक्तापिड़। अगला क्वेश्चन, कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर किस वंश का शासन हुआ? इसका सही जवाब है उत्पल वंश। क्वेश्चन नंबर 28, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है अवंतीवर्मन। अवंतीवर्मन उत्पल वंश की नींव डाली। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था?
इसका सही जवाब है नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 30, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही जवाब है मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन है 31, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका सही जवाब है कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 32, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? इसका सही जवाब है यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था। दोस्तों अगला टॉपिक है गढ़वाल वंश। क्वेश्चन नंबर 33, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है चंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 34, इस वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है वाराणसी। दोस्तों अगला टॉपिक है चौहान वंश। क्वेश्चन नंबर 35, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है वासुदेव। वासुदेव चौहान वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 36, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है विग्रहराज चतुर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 37, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई। क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रबरदाई द्वारा लिखित रचना का क्या नाम है? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 40, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1191 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच। क्वेश्चन नंबर 42, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत और किसकी हार हुई? इसका सही जवाब है इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत और गौरी की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 43, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1192 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत और किसकी हार हुई? दोस्तों इसमें गौरी की जीत और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं परमार वंश की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, परमार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है उपेंद्र राज। उपेंद्र राज ने परमार वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 46, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है धारा नगरी। दोस्तों अगला टॉपिक है चंदेल वंश। क्वेश्चन नंबर 47, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ननुक। ननुक चंदेल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 48, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब है खजुराहो। क्वेश्चन नंबर 49, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही जवाब है यशोवर्मन। क्वेश्चन नंबर 50, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है परमदिदेव। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप चाहे तो इसे लुसेंट जीके के बुक में हाईलाइट भी कर सकते हैं या इसे एक अच्छी तरह नोट बनाकर उसमें लिख भी सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।